सर, ब्रिटेन में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू आतंक को लेकर प्राथमिक चुनौती इस्लामी आतंकवाद से है। हाल में फ्रांस का उदाहरण सबके सामने है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जी। आप कह रहे हैं। जी। ये इंग्लैंड की होम सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट दी है जी। और इनकी एक ये रिपोर्ट है जो 5 साल की काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट है, 2018 से लेकर के 23 की, जो 5 साल में रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये जो उन्होंने अब जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है इसी के ऊपर बेस की है, जिसको कंटेस्ट 2023 स्ट्रेटजी का नाम दिया है। बट इसमें किया क्या इन्होंने, जिस वजह से गए हैं, इनका ये कहना है कि टेररिज्म ऑन द राइज है, बढ़ रही है। और जो अभी के हालात हैं उसमें जो है, इन्होंने कहा कि अल कायदा और ISIS जी। इनका रिसर्जेंस हो रहा है, मतलब वो दोबारा उभर रहे हैं। जी। जी। ऑलरेडी हैं, मरे नहीं हैं, गायब नहीं हुए हैं, जी। उभर रहे हैं जी। और उभरेंगे। और उन्होंने ये समझिए कि उन्होंने बाकी देशों को नहीं, अपना स्पेसिफिक करके, चूंकि स्ट्रेटजी उन्होंने अपनी की है तो अपने बारे में बताया है। जी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको कितना बड़ा डर है। डर क्या, मैं कह रहा हूँ थ्रेट है जी। इससे, और इस थ्रेट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जी। और उन्होंने जो एनालाइज किया है पिछले 5 सालों का, उसमें उन्होंने बोला है कि जो 9, उन्होंने बोला कि मेजर टेरर अटैक्स हुए थे, जी। जो कि टेररिस्ट अटैक्स थे, जी। टेरर रिलेटेड अटैक्स थे। उसमें 6 लोग मरे थे, 20 तकरीबन इंजर्ड हुए थे। और उन्होंने ये कहा था कि 39 प्लॉट्स, टेरर प्लॉट्स, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और उन्होंने मिल करके उसको रोक दिया था होने से उस पर। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ी चीज़ है उनके लिए, कंट्री की साइज देखते हुए। जी। हम नंबर्स तो उसी के हिसाब से होंगे कि जी। कितने हो रहे हैं। तो ये देख करके ये बहुत बड़ी चीज़ें जो इन्होंने, और काफ़ी इन्होंने ड्यू एनालिसिस की है, काफ़ी 70 पेज की इन्होंने रिपोर्ट आई है जो उन्होंने दिया है। और उसमें उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो टेरर ग्रुप्स भी हैं अब नई स्ट्रेटजी ला रहे हैं। ये नहीं होता कि बड़ा टेरर ग्रुप बना करके काम करो। जी। ISIS या अलकायदा वगैरह छोटे छोटे ग्रुप्स बना दे रहे हैं या सब ग्रुप बना दे रहे हैं। जी। उससे उनको ये फायदा हो रहा है कि वो बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, जी। छोटे छोटे बना दिए। और इन एजेंसीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे ग्रुप्स को टैग रखना, पता करना और वो करना। कि आदमी सोचता है कि छोटा है, अच्छा ठीक है, एक अलग, क्योंकि अलग अलग नाम दे के रखते हैं तो लोग हमेशा बड़े वाले पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जी। तो ये एक नई इन्होंने ग्रुप्स ने स्ट्रेटजी निकाली हुई है। तो इन स्मॉल ग्रुप जो हैं, छोटे ग्रुप से, वो कह रहे हैं कि उनको थ्रेट ज़्यादा है। उन्हीं को नहीं, एक तरह से देखा जाए तो सभी के लिए है कि सिर्फ UK में ही नहीं, बाकी जगह भी होगा। और दूसरी ये है कि वो, उनका कहना है कि ये पोलराइजेशन हो गया है, परसिस्टेंट है, मतलब वो रुक नहीं रहे हैं, कहीं फेल भी हो गए तब भी जो है दोबारा प्रयास कर रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं करने की सोच रहे हैं। दूसरा जो है, उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला है कि जो इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट हैं उनका जो है खतरा है। जी। और ये जो आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, जो आइडियोलॉजी उनको बहुत ज़्यादा, मतलब धार्मिक कट्टरता के हिसाब से लेके चल रहे हैं। और धार्मिक कट्टरता, और सिर्फ धर्म के बारे में तो फिर भी ठीक है जी। ये जो कट्टरता लेके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनको जो है खत्म करो, अपना वो लगाओ, जी, चलाओ। वो जो चीज़ है, वो कह रहे हैं कि ये जो है, ये मानसिकता जो है सबसे बड़ी है, जो कि नुकसानदेह है, सबके लिए है। तो वो एक उन्होंने ये चीज़ दी है। और उन्होंने एक और बोला है कि जो रेडिकलाइजेशन करने वाले हैं, ऐसे यूथ काफ़ी मिल जा रहे हैं इनको, जी, जो कि किसी न किसी रूप में उनको प्रॉब्लम है। जी। या तो उनको आर्थिक प्रॉब्लम है, शिक्षा की कमी, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो नौकरी की, मैं ये कहूँगा खाने पीने की या लिविंग की, रहने की प्रॉब्लम है। जी। वो, और दूसरा वो जो बाकियों का देख रहे हैं, ऑलरेडी हैं, उसी में इन्होंने दिया है
कि जो रिफ्यूजीज या बाहर से आ रहे हैं जी उनका भी एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि वो आते हैं उन जगहों से जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जी यहाँ के जब देखते हैं कि लोकल्स के पास इतनी चीज़ें हैं तो वो भी जब बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो जाते हैं जी और वो ऐसे ग्रुप्स के साथ शामिल हो जा रहे हैं। जी तो एक ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा हैं जो और एक जो नई चीज़ है वो हर एक चीज़ हर जगह जुड़ गई है, वो तो टेक्निकल और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। जी ये हम देख ही रहे हैं, हर एक की ज़िंदगी को तो मतलब ज़िंदगी अब उससे चल रही है, जी अपने आप तो चल नहीं रही है, एआई तो इससे चल रही है जी ज़िंदगी। और ये जो टेररिस्ट के पास चला जा रहा है तो ये इसका जो है, क्योंकि उनका वैसे ही दिमाग जो है रेडिकलाइज्ड है, उल्टा जी सोचते हैं, जी सही सोच नहीं रहे हैं, तो इसको उसी में इस्तेमाल करते हैं जी कि और आगे कैसे इसको उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो ये करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी और चूंकि एआई जैसे मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगी टेक्निकल वो कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, वो उसमें बीच में आकर के और अपनी आइडियोलॉजी ला करके और ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे जी। हैं और इसकी तरफ डाल रहे हैं। जी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 2018 से लेकर के 2023 तक यूके में, इंग्लैंड में इस्लामिस्ट थ्रेट जो है जी। 67% रहा है। जी जितने भी थ्रेट्स उनके थे ये इनकी रिपोर्ट में है। और उसमें जो मतलब जो भी मिलिटेंट्स भी या जो भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं उसमें भी इन्होंने कहा है कि ये जो है तकरीबन हो रहे हैं, और जो कस्टडी में भी लिए गए हैं उसमें 64% ये हैं। जी तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा थ्रेट इसमें है। और इसके अलावा उन्होंने बोले कि राइट विंग भी वाले भी हैं, एक्सट्रीम राइट विंग वाले हैं तकरीबन 22%, जी एक्सट्रीम राइट विंग वाले भी उसमें रहे हैं इसमें। और जो अटैक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो फ्री भी किए गए। एक और चीज़ आ गई है, उन्होंने जो एनालिसिस की है उसमें कि जो जेल में हैं या जेल से बाहर आए हैं जी उसमें से भी काफ़ी परसेंटेज हैं, तकरीबन उनका कहना है कि तकरीबन 40% ऐसे हैं जो कि वापस चले गए हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। जी तो एक वो भी देखा जाए थ्रेट है जी कि या तो हमारा सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है कि दोबारा रिलीज होके आ रहे हैं और उसमें जा रहे हैं, और काफ़ी बड़ा नंबर है, 40% 40% अगर जा रहे हैं। उन्होंने जहाँ तक मेरा ख्याल, उन्होंने उनका जो लिखा हुआ है वो है कि 4 आउट ऑफ 9, जी। तो तकरीबन 36-40% हो गया जी जो कि ये लोग बाहर आ रहे हैं, वो भी वापस जा रहे हैं। तो ये एक थ्रेट बहुत बड़ा है। और इन्होंने जो भी पॉलिसी निकाली है कंटेस्ट 2023, जिसका एम है कि प्रिवेंट, पहले रोकना, फिर उनको परसू करना, छोड़ना नहीं, परसू करना, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। उसके लिए भी एक अम्ब्रेला बनाना कि कैसे हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें कि उनका विश्वास रहे। जी नहीं तो अगर जनता डर गई है उसके इनसे तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत मुश्किल होगी। हो जाएगा। जी और और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये डाला हुआ है कि आदमियों को, लोकल को, पीपल को प्रोटेक्ट करना सबसे पहली चीज़ उन्होंने मानी है। फिर उन्होंने बोला कि जो अगर अटैक हो भी जाते हैं कितनी जल्दी उनका इम्पैक्ट जो है हम ख़त्म करें, जी यानी कि परसिस्टेंट नहीं रहे, जी। तो लोग सोचते ही नहीं इसी बारे में, और वो इम्पैक्ट जो है किस किस हिसाब से जल्दी ख़त्म करेंगे। और इसको होने नहीं दे, टेररिस्ट बनने नहीं दे लोगों को। जी वो भी, उसके लिए भी इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो ये करेंगे इसमें। और जो रेडिकलाइजेशन है उसके बारे में बड़े एक्शन लेना चाहते हैं कि रेडिकलाइज जो है, जो ये कट्टरपंथी हैं, उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। जी और उन्होंने रेडिकल्स को खास करके उनको डिटेक्ट करना और उनको न्यूट्रलाइज करना, ये बहुत जी। ज़रूरी है। जी और उनका ये भी है कि अपना हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बाकी चीज़ों की भी वो करो, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और रिफॉर्मेशन, जी उन दोनों को एक कंबाइन करना चाहते हैं कि जस्टिस सही मिले, टाइम से मिले, जी और
ये नहीं कि बहुत ढीला ढाला रवैया अपनाया जाए उसके लिए। जी और जो जेल से बाहर आ रहे हैं उनको जो है डी रेडिकलाइज किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, या तो प्रिजन में ही या बाहर आने के बाद, जैसे भी है, सो दैट इसके हिसाब से करेंगे। और प्लस ये बाकी कंट्री जितने हैं नेचुरली उनके साथ कोऑपरेट करके, खास करके इन्होंने जोर दिया है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज 9 जो इनके ज़्यादा वो हैं, और अमेरिका के साथ मिल करके, सो दैट आगे जो है ये चीज़ें रिपीट नहीं हो पाए इनकी। तो ये फोकस देखा जाए तो अगर पूरी थीम है वो इस्लामिस्ट टेररिज्म तो है जिसके ऊपर की फोकस है। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।